सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ब्यूल काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस बात को जानकर कि वो जो सुसाइड करना चाहता है, इसलिए वो इन बातों में इतनी ज़्यादा खो गई कि हैंड टू हैंड वूजू के कॉन्सर्ट का टिकट बुक नहीं कर पाई, जबकि गाक्षी का टिकट बुक हो गया था। इसलिए वो कहती है कि तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों बाहर थी तो तब ब्यूल गाक्षी को भी सब बता देती है कि वूजू कैसे खुद को मारना चाहता है। जो सब सुन गाक्षी को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर उसने आइडिया दिया कि क्यों ना हम रोज वूजू के साथ रहें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर वो ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से वो मरना चाहता है। तो पहले तो ब्यूल मानती नहीं है कि नहीं, वूजू को बिल्कुल नहीं पसंद ऐसी फैंस जो उस पर नजर रखे, इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ब्यूल ने वूजू पर नजर रखनी स्टार्ट कर दी है। वो बताती है कि वूजू रोज सुबह ठीक 6:30 पर उठता है, फिर वो जॉगिंग के लिए जाता है एंड जब से वो आइडल बना है उसने एक भी दिन जॉगिंग नहीं छोड़ी, यानी फिटनेस को लेकर वो काफी ज्यादा सीरियस है। फिर अब हम वूजू के घर का सीन देखते हैं जहाँ भी ये दोनों आ गई हैं एंड मजे से वूजू को घूर रही थी। फिर इन्होंने वूजू का फ्रिज देखा जहाँ भी सिर्फ वेजिटेबल्स थी, यानी पूरा फ्रिज हेल्दी फूड से भरा हुआ था। एंड वूजू को जो उसकी फैंस चॉकलेट देती थी वो उन्हें फेंक देता था। फिर वो उन सभी वेजिटेबल्स का जूस बनाकर पी जाता है, जो सब देखकर ब्यूल एंड गाक्षी दोनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए ब्यूल कहने लगी कि इतना तो तय है कि वूजू को कभी कोई हेल्थ डिसीज हो ही नहीं सकती, यानी कि ये एकदम फिट है एंड बिल्कुल भी कुछ टेस्टी नहीं खाता, सिर्फ हेल्दी ही खाता है। वेल वूजू मेकअप रूम में आया जहाँ जब असिस्टेंट नूडल्स खा रहा था तो तब उसने उसे डांटा, क्योंकि वूजू का मानना है कि कोई भी उसके सामने कुछ भी टेस्टी नहीं खाएगा वरना फिर उसको भी टेस्टी खाने का मन करने लगेगा। असिस्टेंट पूछता है कि वैसे उन सभी स्कूल स्टूडेंट्स पर अभी भी चार्जेस लगाने हैं क्या जिन्होंने तुम्हारे बारे में बैड कमेंट्स लिखे थे। तो तब वूजू बोलता है कि हाँ, मैं किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए सभी पर चार्जेस लगवाओ। तो तब ब्यूल एंड गाक्षी ये दोनों भी गुस्से से कहने लग जाती हैं कि क्या ये कोई पूछने वाली बात है, हमारा बस चले तो हम उन सभी एंटी फैंस को नर्क में भेजते हैं। वेल अब वूजू बात लेने जाने लगता है अपने कपड़ों को उतारते हुए, तो तब उसकी बॉडी को देखकर गाक्षी भी पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन ब्यूल ने उसे रोक लिया कि हमें बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना है। गाक्षी बोली कि पर मैं तो बस इसलिए जा रही थी कि कहीं वूजू के पैर के नीचे सोप नहीं आ जाए एंड वो कहीं गलती से नीचे गिर नहीं जाए। तो तब ब्यूल ने समझाया कि देखो प्लीज बात को समझो, हमें अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना, हम उसके आसपास रह रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो तब जाकर गाक्षी मान जाती है, यानी कि रुक गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ब्यूल एंड गाक्षी दोनों डिस्कस कर रही है कि वूजू में कोई भी बुराई नहीं है, यानी कि ये तो एकदम हेल्दी और फिट है, कहीं ये ड्रग्स तो नहीं लेता जो डिप्रेशन में है, क्योंकि प्रिंस एंड माइकल जैक्सन ये दोनों भी ड्रग्स लेने की वजह से मरे थे। इसलिए जब ब्यूल वूजू का हाथ चेक करती है तो वहाँ कहीं भी इंजेक्शन के निशान नहीं थे, इसलिए दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वूजू के सुसाइड जैसी चीज को माइंड में रखने की वजह क्या है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि वूजू एक दूसरी सिंगर के साथ सॉन्ग रिकॉर्ड कराने आया हुआ है, लेकिन वो बार बार बैकग्राउंड म्यूजिक को वापस से प्ले करवा रहा था, यानी एक तरह से अपने स्टाफ को परेशान कर रहा था कि नहीं वापस से स्टार्ट करो, अभी भी ठीक नहीं है इसलिए दोबारा से स्टार्ट करो। फिर जब फाइनली उसे म्यूजिक पसंद आने लगा एंड जो फीमेल सिंगर थी वो भी काफी अच्छे से वूजू को देखते हुए सॉन्ग सिंग करती है, लेकिन तभी वूजू सभी को रोक देता है एंड बोलता है कि आज के लिए इतना काफी है, मैं कल से सिंगिंग करूंगा। फीमेल सिंगर जिसका नाम जोई ना है वो पूछती है कि क्या हम बाहर घूमने चले, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन वूजू उसे काफी रूड वे में साफ मना कर देता है। और जब जाने लगा तो तब बाहर उसे मैनेजर मिले जो कि समझाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कम से कम 1-2 लाइंस तो सिंग कर लेते। तो तब वूजू कहता है कि नहीं आज मन नहीं है। और जब दूसरे रूम में आया तो तब मैनेजर उससे कहने लगे कि तुमको कम से कम जाने से पहले पूरे स्टाफ को उनके हार्ड वर्क के लिए थैंक्स करना चाहिए, लेकिन वूजू तब भी किसी को थैंक्स नहीं करता, बल्कि बोला कि मैं आपको दूसरा सॉन्ग लिख कर दूंगा, ये वाला बेकार है। और जब चला गया तो तब ब्यूल मैनेजर के पास आकर कहने लगी कि आप दिन रात वूजू से इतना ज्यादा काम कराते हो, इसलिए वो चिड़चिड़ा बन चुका है। जोई ना वूजू की कंप्लेंट करने आती है तो तब गाक्षी उसे उल्टा सीधा बकने लगी कि देखो तो वैसे तो ये मेरे वूजू पर लाइन मारती रहती है और अब देखो तो पीछे कैसे उसकी इतनी बुराई कर रही है। तो तब ब्यूल गाक्षी को चलने का कहती है। गाक्षी कहने लगी कि वैसे वूजू कभी कभी
थोड़ा सा जर्क बन तो जाता है। तो तब ब्यूल बोली कि चुप, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरा वजूद तो ठीक एक छोटे बेबी की तरह चाइल्डिश है। वेल, सीन कट होता है और अब हम रात का सीन देखते हैं कि कैसे गाक्षी वूजू के बेड पर एंजॉय कर रही है। तो वहीं ब्यूल वूजू और उसकी मॉम की साथ वाली फोटोज को देख देख कर खुश हो रही थी कि वूजू बचपन में और भी ज्यादा क्यूट दिखता था। लेकिन वहीं वूजू कॉल पर डॉक्टर सॉरी से बात कर रहा होता है, क्योंकि वो उसकी पर्सनल डॉक्टर है, जिस बारे में जब ब्यूल एंड गाक्षी को पता चला कि वूजू कॉल पर लड़की से बात कर रहा है, इसलिए दोनों जल्दी से उसके पीछे जाने लगी बातें सुनने के लिए। वेल, डॉक्टर सॉरी वूजू को समझाती है कि तुम्हें स्लीपिंग पिल्स लेना छोड़ देना चाहिए एंड कोई पेट रख लेना चाहिए जिसके साथ तुम्हारा टाइम पास हो सके और तुम्हारा मन लग सके, जिस वजह से फिर तुम्हें बैड ड्रीम्स भी नहीं आएंगे। तो तब वूजू कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। डॉक्टर सॉरी कहने लगी कि वैसे पता नहीं तुम कैसे इतने बड़े घर में अकेले रह लेते हो, पक्का तुम्हारे आसपास भूत होंगे। तो तब वूजू डॉक्टर सॉरी की बात पर हंसता है एंड जब उसने कॉल कट कर दी तो पता चला कि सच में वूजू के आसपास 2 भूत हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि गाक्षी एंड ब्यूल ये दोनों हैं। बाय द वे, वूजू ने स्लीपिंग पिल खा ली एंड वो सोने जाने लगा, लेकिन जब वो जा ही रहा था कि तभी पिल्स का बॉक्स ब्यूल से नीचे गिर जाता है, जिसे वूजू हैरानी से मुड़कर देखने लगा कि भला ये खुद ब खुद गिर कैसे गया। इसलिए वूजू की एक बार फिर डर के मारे हालत खराब होने लगी, जिस वजह से वो जल्दी से अपने बनी को लेकर बेड पर सोने के लिए लेट गया। लेकिन दिखाया जाता है कि यहाँ भी ब्यूल एंड गाक्षी ये दोनों उसका पीछा नहीं छोड़ती एंड जब वूजू को बैड ड्रीम्स आ रहे थे लोगों के टॉक्सिक कमेंट्स की वजह से, तो तब ब्यूल उसके फोरहेड पर कुछ करती है, जिस वजह से वो फाइनली चैन की नींद सो पाया एंड वूजू को रिलैक्स देखकर ब्यूल भी चैन की सांस लेती है। इसलिए वो वापस अपने घर आ गई सोने के लिए, जहाँ उसकी ब्लैंकेट भी वूजू के फोटो वाली है एंड पिलो पर भी वूजू की फोटो प्रिंट थी। फिर वो सोचने लगी कि सबसे ज्यादा दुख मुझे ये देखकर हुआ कि आज वूजू ने पूरे दिन में एक भी बार स्माइल नहीं करी। इसका मतलब उसकी लाइफ में खुशियां नहीं, काश मैं उसके लिए कुछ कर पाऊं जिस वजह से वो हमेशा हैप्पी रहे। कि तभी सीन कट होता है और अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि कैसे वूजू अभी तक सो रहा है। तो वहीं ब्यूल जब उस प्लेस आई जहाँ रोज सुबह वूजू जॉगिंग करने आता है, लेकिन आज वो यहाँ नहीं था, इसलिए ब्यूल शॉक रह जाती है कि आज वूजू जॉगिंग पर क्यों नहीं आया। फिर अब हमें वूजू के असिस्टेंट एंड मेकअप गर्ल को दिखाया जाता है, जो कि दोनों मिलकर वूजू का मंगाया हुआ फूड बाय कर रहे हैं। और फिर अब दिखाया गया कि आज वूजू ने कितना सारा अनहेल्दी फूड खाया, यानी कि जंक फूड, जबकि पहले वो ऐसा कभी कुछ नहीं करता था। इसलिए इतने सालों के बाद ये चीजें टेस्ट करके उसे खुशी मिली, लेकिन बाकी सब उसके इस चेंजिंग बिहेवियर को देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर वूजू को हो क्या गया है। स्पेशली ब्यूल, जो कि बुरी तरह शॉक है। वूजू असिस्टेंट से बोलता है कि मेरे जितने भी ऑनलाइन हेटर्स हैं उन पर अब मैं केस नहीं करना चाहता और ना ही फाइन लगाना चाहता हूँ, बल्कि एज ए पनिशमेंट उन सभी से बस वॉलंटियर का वर्क कराना चाहता हूँ। तो ये सुन ब्यूल और ज्यादा हैरान हो जाती है। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा। तो ये सुन आज जब जैसी वूजू ने फर्स्ट टाइम फाइनली अपने असिस्टेंट को थैंक्स करा, तो ये सुन सभी और ज्यादा शॉक रह गए कि क्या वूजू थैंक्स बोल रहा है। इसलिए असिस्टेंट की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं एंड वो कहने लगा कि मैं पूरे 7 साल से आपके साथ वर्क कर रहा हूँ, लेकिन आपने आज तक मुझे थैंक्स नहीं बोला था, लेकिन अचानक आप इतने बदल कैसे गए? क्या आप मरने वाले हो? यानी आपका इरादा हमें छोड़कर जाने का तो नहीं है? तो ये सुन वूजू तो उसकी बातों पर हंसने लगता है, लेकिन ब्यूल सीरियस हो गई कि हाँ वाकई में कहीं ये बात सच तो नहीं है जो आज वूजू इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। कि तभी ब्यूल को मिस्टर गो की कॉल आई, इसलिए वो उनसे बात करने उनके ऑफिस आ गई, जहाँ मिस्टर गो यही सब पूछ रहे हैं कि तुम एनी टाइम वूजू का पीछा क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हें अपने काम पर फोकस देना चाहिए। तो तब ब्यूल मिस्टर गो से रिक्वेस्ट करने लगी कि आप प्लीज वूजू को मारो मत, अगर वो मर गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी, यानी मैं भी मर जाऊंगी। तो तब वो उसे याद दिलाते हैं कि तुम ऑलरेडी मर चुकी हो। ब्यूल कहती है कि लेकिन वूजू को खाता पीता देखकर मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे मैं भी जिंदा हूँ, क्योंकि अगर मरने के बाद मुझे कोई याद है तो वो सिर्फ वूजू है। लेकिन मिस्टर गो उसकी एक नहीं सुनते, इसलिए ब्यूल गुस्से में यहाँ से चली गई, जिसको जाता देख सभी लोग हैरान हैं एंड सोचने लगे कि आखिर ब्यूल चाहती क्या है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time